स्वागत है आपका फिजिक्स क्लासेस में। आप हैं अजय अग्रवाल के साथ। चैप्टर 2 चल रहा था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें गाउस के अनुप्रयोग समझाए जा रहे थे। इसी में नेक्स्ट सीरीज में आगे बात कर रहे हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करना। हमारे पास एक अनंत विस्तार की एक आवेशित समतल प्लेट है, जिसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वह समान रूप से फैल जाता है, प्लेट पर समान रूप से फैल जाता है। प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है। इस आवेश के कारण जो है एक काल्पनिक बेलन बनता है, जिसे गॉसियन बेलन कहते हैं। बेलन के दोनों सिरों पर बिंदु P व P डैश है, जिसके कारण हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें आगे देखिए, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो ये देखिए अल्प क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल कितना है? A है, और इनके सिरों पर अल्प क्षेत्रफल dA के कारण गुजार रहे हैं, दोनों सिरों से गुजार रहे हैं। तो d फाई E बराबर EDA प्लस EDA तो ये कितना हो जाएगा? 2 लिखता रहे। तो बेलन के सिरों का क्षेत्रफल जो होगा, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल समतल चादर का क्षेत्रफल जो बेलन के सिरों का क्षेत्रफल है वही जो है किसके बराबर होगा? समतल चादर के सिरों का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा? समाकलन dA बराबर क्या होगा? A के बराबर। तो ये हो जाएगा 2EA फाई E बराबर, इसको मान लेंगे। ये क्या है? गाउस की प्रमेय फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A। तो Q बराबर क्या होगा? सिग्मा A। अतः फाई E बराबर Q की जगह क्या लिख देंगे हम? सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2 मान लिया जाएगा। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 बराबर तो 2EA बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। A से 1 कैंसिल हो गया। E बराबर क्या आएगा?
सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया होगा आपके। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी अनंत विस्तार की एक आवेशित चालक प्लेट है। ये चालक प्लेट है। चालक और अचालक प्लेट में क्या अंतर होता है? चालक प्लेट में जब भी हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो वो प्लेट के बाहरी हिस्से में, ये मैं बताऊंगा आपको, बाहरी हिस्से में आवेश फैल जाता है, जबकि अचालक प्लेट में जो है आवेश जो है प्लेट के अंदर रहता है, उसी में रहता है। चालक प्लेट में आवेश जो है बाहर की ओर फैल जाता है। अचालक प्लेट होती तो ये आवेश जो है प्लेट के अंदर ही मौजूद रहता, जो इससे पहले था टॉपिक। ये अनंत विस्तार की एक आवेशित समतल प्लेट है जिसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो आवेश जो है प्लेट के दोनों ओर समान रूप से फैल जाता है, लेकिन ये परिमित लघु मोटाई की है। पहले जो है ज्यादा मोटाई थी, ये अब जो है परिमित लघु मोटाई की प्लेट है। इसके ठीक बाहर, जरूरी नहीं है हम ये बिंदु जो है यहीं पर लें, इधर भी ले सकते हैं, इधर की तरफ भी हो सकता है। ठीक बाहर जो है बिंदु P लिया, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सिरे 1 के कारण है और ये सिरे 2 के कारण। दो सिरे हैं हमारे प्लेट में, तो सिरे 1 के कारण प्लेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और सिरे 2 के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो हम देखेंगे यहाँ सिरे 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जो पीछे भी एक सूत्र बताया था मैंने, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार सिरे 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगा? यही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है? दोनों की एक ही दिशा है, बाहर की तरफ है और एक समान है, इसलिए E बराबर क्या होगा? E1 प्लस E2। तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो E बराबर लिख रहा हूं सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट समझ में आ गई होगी। यदि यही प्लेट जो है हमारी ऋणावेशित होती तब क्या होता? यदि ये प्लेट हम इसको जो है प्लस क्यू आवेश की जगह जो है माइनस क्यू आवेश दे दें, क्या दे दें? माइनस क्यू आवेश दे दें, तो इस प्लेट पर क्या होगा? तब उस स्थिति में ये इस तरीके से होगा, माइनस क्यू आवेश देने पर
वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो प्लेट की ओर होती है, माइनस आवेश देने का। ये बात समझ में आ गई होगी। ये मैं आपको लिखवा देता हूं। यदि प्लेट को माइनस क्यू आवेश दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्लेट की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश देने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है प्लेट से दूर बाहर की ओर होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया था कि यदि चालक प्लेट को ऋण आवेश दे दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक की ओर या प्लेट की ओर दिष्ट होगी। ये लिख दिया मैंने। यदि प्लेट ऋण आवेशित है तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत तथा प्लेट की ओर होगी। क्योंकि आपका सूत्र क्या था, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये स्पष्ट भी निकल के आता है। दूसरा पॉइंट ये बन रहा है कि अनंत विस्तार की यदि चालक है तो उसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के क्षेत्रफल, प्लेट चाहे आपकी छोटी है या बड़ी है, उसके क्षेत्रफल या आकार पर निर्भर नहीं करती है। और चालक से जो ये बिंदु हम लेते हैं, बिंदु P जो लेते हैं वो उस दूरी पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितनी दूर ले रहे हैं। कल इसी सीरीज में हम बात